नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 22 क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के। मानव शरीर तंत्र, विटामिन तथा खनिज से ये क्वेश्चन होंगे 22। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 354 हड्डियां होती हैं। इसका थोड़ा प्रसार देख लेते हैं। प्रसार में लिखा है नवजात शिशु में लगभग 300 से 350 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि मानव वयस्क में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अतः निकटतम उत्तर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके निकट जो आंसर होगा वो 354 है। बाकी इसके निकट कोई नहीं दिख रहा 300 से 350। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 350 होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, देखो डैश से बना है आगे और फिर लिखा है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मैक्रो। मैक्रो जो है वो इसका मैक्रो इसका ऑप्शन सी सही होगा। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अस्थिबंध, अर्थात इसको हम कह सकते हैं लिगामेंट से। हड्डियों को हड्डी से हड्डी जो जुड़ने का काम करता है वो लिगामेंट से करता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगर इसको थोड़ा हम प्रसार देखते हैं तो प्रसार में क्या लिखा है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अर्थात हड्डी से हड्डी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती हैं, जबकि हड्डी से मांसपेशियां टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्टेपीज। अगर इसको थोड़ा हम प्रसार रूप देखते हैं तो प्रसार रूप में लिखा है स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह कान की हड्डी है। यह मेलियस तथा इनकस नामक हड्डी के साथ पाई जाती है। ये हड्डियां श्रवण क्षमता की वृद्धि में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में फिर डैश बना है और फिर शामिल होता है। तो बताओ क्या शामिल होता है? तो इसका ऑप्शन नाइट्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। चारों में से सारे गलत ऑप्शन है। स्टार बना हुआ है। ये गलत क्वेश्चन आया था 2016 में फर्स्ट पाली में। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा प्रसार रूप से। इसका ऑप्शन सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन करता है। प्रत्येक अंतर श्वसन की 350 मिलियन मिली वायु लगभग 0.14 मिली कार्बन डाइऑक्साइड कोष्ठीय वायु में लाती है, लेकिन उच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16.74 मिली होती है। इस प्रकार हम प्रत्येक श्वास में लगभग 16.6 मिली 1 मिनट में 200 मिलियन लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मानव श्वसन में छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 0.4%। तो इसका अगर हम थोड़ा प्रसार रूप देख लेते हैं तो प्रसार रूप में साफ साफ लिखा है कि एक 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 200 ग्राम नमक उपस्थित रहता है, अर्थात मानव शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा 9, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, गनमाला। इसे हम घेंघा भी कहते हैं। ये देखो 19 अप्रैल 2016 को थर्ड पाली में 3 मई 2016 को थर्ड पाली में पूछा गया था ये क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा प्रसार रूप देख लेते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है आयोडीन की कमी से गनमाला या गल गल रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव नहीं हो पाता है, अतः इस हार्मोन के उत्पादन हेतु ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो बताएं। ऑप्शन ए आएगा थायराइड हार्मोन। इसका ऑप्शन ए सही होगा, थायराइड हार्मोन। अगर इसका हम थोड़ा प्रसार रूप देख लेते तो प्रसार रूप में लिखा है प्रसार रूप देख ले तो प्रसार रूप में लिखा है अतिस्रावण करने वाली थायराइड ग्रंथि प्रायः फूलकर बड़ी हो जाती है, अर्थात घेंघे का रूप ले लेती है। इसे एक्जोथैलेमिक गोइटर
कहते हैं। इसमें नेत्रगोलक बाहर की ओर उभर आते हैं, जिसमें व्यक्ति की दृष्टि डरावनी घूरती हुई सी प्रतीत होती है। इसका पता 1835 ईस्वी में रॉबर्ट ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, अतः इसे ग्रेवी रोग भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा 11 अर्थात 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो बताएं, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा, गुर्दा। जो गुर्दा होता है वो खून को शुद्ध करता है। अगर इसको थोड़ा हम प्रसार रूप देख लेते हैं तो प्रसार रूप में लिखा है, रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। मानव शरीर में गुर्दे 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। जैसे फेफड़ा फी डैश लिखा डैश से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। बताओ फेफड़ा किससे संबंधित है? जैसे कि हृदय रक्त से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। इसका अगर थोड़ा प्रसार रूप देख ले तो साफ साफ लिखा है, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे हृदय रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा होगा 13 होगा। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। बताइए राइनोस्कोप किसकी जांच करती है? तो राइनोस्कोप जो उपकरण है वो नाक की जांच करती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर इसका थोड़ा प्रसार रूप देख लेते हैं तो प्रसार रूप में लिखा है, राइनोस्कोप या नेजोस्कोप एक पतला ट्यूब जैसा उपकरण है जिसका उपयोग नाक की जांच करने में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अगला आएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा। 14, मानवीय यकृत है। बताएं मानवीय यकृत क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एक ग्रंथि है। मानवीय यकृत एक ग्रंथि है। चलो इसको थोड़ा प्रसार रूप देख लेते हैं। तो प्रसार रूप लिखा है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के पिंडकों की कोशिकाएं भ्रूणी एंडोडर्म से व्युत्पन्न बहुभुजी यकृत कोशिकाएं या हिपैटोसाइट्रेट होती हैं। यकृत पित्त का श्रवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल का उपापचय तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अगला होगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन इसका बी सही होगा, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी इसका अगर प्रसार रूप देखते हैं तो लिखा है इसमें, हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। बताएं पहले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो वो ऑप्शन बी सही होगा, क्रोमैग्नन जो होमो सेपियंस के रूप से वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो ये 2 अप्रैल 2016 सेकंड पाली में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? अर्थात एक मानव अपनी जीभ से कितने प्रकार का स्वाद लेता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2000 से लेकर 8000 प्रकार का वो स्वाद लेता है। ऑप्शन सी इसका अगर प्रसार रूप देखते हैं तो साफ साफ लिखा है इसमें, जीव की स्वाद कलिकाएं हमें खाद्य पदार्थों के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? मतलब जो गुर्दे में पथरी होती है तो उसका क्या कारण है, किसके कारण? तो इसमें सब ऑप्शन है। इसका ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका अगर हम प्रसार रूप देख लेते हैं तो क्या लिखा है इसमें, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। गुर्दे की पथरी बनने से गुर्दे का कार्य बाधित हो जाता है, तो इसकी अधिकता के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता के कारण पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यकृत। ऑप्शन इसका डी सही होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह रेलवे 2016 और 16 अप्रैल सेकंड पाली में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जयपुर फुट। इसका अगर थोड़ा प्रसार रूप देख लेते हैं तो देखो क्या लिखा है, जयपुर फुट जिसे जयपुर पाँव भी कहा जाता है, रबर से बना कृत्रिम पैर है। यह ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो। इसकी रचना डॉक्टर पी.के. सेठी ने की थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 21, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2%। शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है मानव मस्तिष्क का वजन। ऑप्शन ए सही होगा। ये 4 अप्रैल को पूछा गया था।
इसका थोड़ा प्रसार रूप भी देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क लगभग 1.3 किलोग्राम होता है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क का ऊतक अत्यधिक कोमल होता है, अतः यह करोड़ अर्थात खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला होगा वो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 6। तो इस प्रकार हमारे 22 क्वेश्चन समाप्त हुए जो रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे इसी प्रकार बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसमें आप लोगों को जहाँ ना समझ में आए तुरंत कमेंट में बताएं, जो भी कमी रह जाए उसको भी बताएं। सारे क्वेश्चन को हम जवाब देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक आप लोग इसको देखते रहें और फिर एक अगले क्वेश्चन के साथ हम फिर आने वाले हैं।